अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके हेडक्वार्टर्स और उनका स्थापना वर्ष। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसके बाद आपको कहीं से भी फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि आपको इसी वीडियो में सारे के सारे संगठन याद हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा संगठन है सार्क। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसमें टोटल 8 मेंबर आते हैं और जो भी इसके भारत के पड़ोसी देश हैं वो इसमें सब आते हैं। जैसे सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। मालदीव है, श्रीलंका है, यही दूसरे नंबर पे, और तीसरा पाकिस्तान होगा, चौथा अफ़गानिस्तान, और छठा नेपाल, फिर भूटान और लास्ट बांग्लादेश। ठीक है, तो टोटल 8 देश इसमें आते हैं और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और इसके महासचिव हैं इजाला रुबान वीराकून। ठीक है, इसके बारे में सार्क के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे जो मोस्ट है, म्यांमार जो है, म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित है, ये इधर। तो म्यांमार इसमें नहीं शामिल नहीं होता और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो म्यांमार ऑप्शन में मिलता है ज़्यादातर, तो ध्यान रखेंगे म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट है हमारा आसियान। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है, आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, और इसके टोटल 10 देश सदस्य हैं। जो भी भारत, देखो अभी हमने भारत तो पढ़ लिया कि मतलब भारत के पड़ोसी देश पढ़ लिए। अब जो भारत के पूर्व में देश आते हैं, जो भी भारत से पूर्व में देश आते हैं, जैसे म्यांमार से स्टार्ट करते हैं और जो भी भारत के पूर्व में देश रहेंगे सब इसमें आते हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को होती है और मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी में है और इसके महासचिव हैं जिम जोग हुई। ठीक है, और इसके सदस्य देश 10 हैं, इनको याद करेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 1 ब्रुनेई, नंबर 2 कंबोडिया और इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये सब देश भारत के पूर्व में आते हैं और इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं और इनको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। देखो इसकी ट्रिक है TV क्लिप M, यहाँ पर B भी नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए MMBS, यहाँ होगा MMBS। ठीक है, देखो T से हो गया ताइवान, इसकी ट्रिक है TV क्लिप M और यहाँ MMBS होना चाहिए। तो T से हो गया, तो T से हो गया थाईलैंड, V से हो गया वियतनाम, C से हो गया वियतनाम, C से हो गया कंबोडिया, L से हो गया लाओस, I से इंडोनेशिया और P से फिलीपींस, M से म्यांमार और दूसरे M से हो जाएगा मलेशिया और B से हो गया ब्रुनेई और S से हो गया सिंगापुर। तो आप इस ट्रिक से भी इन देशों के नाम याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो थर्ड है हमारा SCO की फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2001 में होती है और हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में। इसके सेक्रेटरी जनरल गुलामुद्दीन नोरोब। और अगला पॉइंट याद रखेंगे, वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला, मतलब इन्होंने भारत और पाकिस्तान के इसके नए सदस्य बने हैं 2017 में। और इसके जो बाकी जो सदस्य हैं, चीन है, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान, भारत तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, और चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। मेनली हेडक्वार्टर और इनकी फुल फॉर्म वगैरह पूछा जाता है, तो ठीक है याद रखेंगे। अब देखो नेक्स्ट अगला देखते हैं हम। अगला है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इसकी 1945 को होती है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में और सेक्रेटरी जनरल इसके एंटोनियो गुतेरेस जो पुर्तगाल के हैं। ध्यान रखेंगे ये पूछा जाता है कि एंटोनियो गुतेरेस कहाँ के निवासी हैं, तो पुर्तगाल के हैं। और इसके सदस्य राष्ट्र कितने हैं, 193। और इसका नया सबसे न्यू जो मेंबर है इसको याद रखेंगे, न्यू मेंबर जो है इसका वो है साउथ सूडान, दक्षिण सूडान जो है इसका नया मेंबर बना है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को।
यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं आंद्रे उजोले इसके डायरेक्टर जनरल हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ब्रिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक राष्ट्र के विदेश मंत्रियों का एक अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना करने पर चर्चा की थी, जिसके 3 साल बाद यानी 2009 में इन देशों ने रूस में अपना प्रथम सम्मेलन किया और इस ग्रुप के साथ 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसके साथ जुड़ गया। और ध्यान रखेंगे इसका पहले नाम जो था वो ब्रिक था, ये पहले जो है यहीं तक मतलब BRIC था और ये दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका जो है ये बाद में इसमें ऐड हुआ है, तो पहले ये ब्रिक ही था और इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके सदस्य देखो, B से क्या हो गया ब्राज़ील, R से रसिया और I से इंडिया और C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में ऐड हुआ है, तो इसका न्यू मेंबर हो गया साउथ अफ्रीका। और इसकी देखो करंट का क्वेश्चन है, इसकी जो अभी 2020 में बैठक होनी थी और रसिया में होनी थी, 2020 की बैठक है वो रसिया में होनी थी लेकिन वो कैंसिल हो गई और अब 2021 में जो बैठक होगी वो इंडिया में होगी। ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC होता है। नेक्स्ट है हमारा ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में होती है। हेडक्वार्टर दुबई UAE संयुक्त अरब अमीरात में है और इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बर्कले। ठीक है, इसके चेयरमैन है ग्रेग बर्कले। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा BCCI जैसे देखो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ICC काम करती है क्रिकेट में और भारत में जो है BCCI। तो इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना वर्ष 1928 और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो हेड हैं वो है सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी जनरल इसके जय शाह। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 1904 में और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो याद रखेंगे इनको इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो नेक्स्ट है हमारा ये सब जितने भी, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जितने भी संगठनों का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, मैंने उनको एक साथ लिख लिया है। बस इनका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, स्थापना वर्ष बहुत कम पूछा जाता है। तो सबसे पहला हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। और थर्ड है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और चौथा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और पाँचवा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और छठा है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संगठन। तो इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत ही मोस्ट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन, और इसका मुख्यालय मदुरै में। और नेक्स्ट है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय विश्व सीमा शुल्क संगठन, इसका मुख्यालय ब्रुनेई की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन, इसका मुख्यालय लंदन में है, लंदन UK। ठीक है, तो अब संगठन इसकी स्थापना पूछ लेता है 1948 और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, मैंने पीछे बता ही दिया था। और डायरेक्टर जनरल इसके टेड्रस आधनोम, ध्यान रखेंगे इनका नाम क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995 को हुई थी और हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं न्योजी ओंकाजा इबोला, और ये नाइजीरिया के हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे नाइजीरिया की।
और अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है हमारा जिनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में। मैंने इनको दोनों के साथ लिख दिया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी यूएसए। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखो मैंने जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, मैंने इनको दोनों के साथ लिख लिया है। तो यहाँ पर हेडक्वार्टर किसका है? वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी में है। और देखो यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? इसके आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा। और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। और जब गीता गोपीनाथ जो हैं ये भारतीय मूल की निवासी हैं, इसलिए उनको ध्यान रखेंगे। और वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड माल्पस, इसको ध्यान रखेंगे। और एमडी और सीईओ अंशुला कांति, ये भी जो है भारतीय मूल के निवासी हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा, और जिसका हेडक्वार्टर, अब देखो जिनका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में। अब वियना ऑस्ट्रिया में किसका है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो पेट्रोलियम उत्पादित करते हैं उन सभी देशों का संगठन का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसका मुख्यालय भी वियना ऑस्ट्रिया में। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO, इसका मुख्यालय भी वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 को होती है और इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, इसके प्रेसिडेंट है ना, ये तो इंडिया में ही है। उसके डायरेक्टर जनरल अजय माथुर, इनको ध्यान रखेंगे क्योंकि जो इंडिया का है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और नेक्स्ट देखो अगला है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक संगठन। नेक्स्ट टाइम हेडक्वार्टर खोलेंगे स्विट्जरलैंड में, उसके चेयरमैन है अलूस सचबेव, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। और इसकी स्थापना 1946 को होती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में और इसके हेड है हेनरिटा H. फोर्ड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो इतने ही थे संगठन। तो नए टॉपिक वीडियो आते रहेंगे। और हम तो जितने भी महत्वपूर्ण संगठन थे वो सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जितने भी महत्वपूर्ण संगठन थे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी वीडियो आते रहेंगे नए टॉपिक पे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।